नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल में महापंडित रावण कृत उड्डीस तंत्र में मंत्र विज्ञान के जो सूत्र हैं उनको आपके सामने क्रमशः लेकर आया हूं। आज उस कड़ी का यह तीसरा वीडियो है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आज आपको मंत्र सिद्धि हेतु सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से प्राप्त होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि मंत्र जप कहां करें। चलिए इसे जानते हैं। देखिए, मंत्र साधना अथवा प्रयोग के समय स्वयं के घर में किया गया जप 1 गुना फल देता है। पवित्र वन या उद्यान में किया गया जप 1000 गुना फल देता है। पर्वत पर किया गया जप 10,000 गुना फल देता है। नदी पर किया गया जप 1,00,000 गुना फल प्रदान करता है एवं देवालय में किया गया जप 1 करोड़ गुना फल देता है तथा भगवान शिव आदि के समक्ष किया गया जप अनंत गुना फल देता है। तो ये बात थी कहां जप करने से उसके कितने लाभ मिलेंगे। देखिए, जहां तक सवाल है ये सब जो हमने स्थान की बात की, तो स्थान बहुत प्रमुख होता है। तभी तो लोग देवालयों में या धार्मिक स्थलों में जाकर साधना करते हैं, पहाड़ों पे साधना करते हैं, क्योंकि घर में हमारी जो परिस्थितियां हैं वो कुछ अलग होती हैं। वहां का वातावरण अलग होता है। हम गृहस्थ लोग हैं तो वहां की बातें उस लायक नहीं होती जो हमें शक्ति दे सके या हमारे सिद्धि दे सके। तो इन चीजों को ध्यान करें और आगे बढ़े। तो अब जो दूसरा प्रश्न क्या आता है, तो वो आता है कि जो आपका आसन है जिस पर आप बैठोगे उसके बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लें कि पत्थर या शिला पर बिना कोई आसन बिछाए कभी जप आदि नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा यह है कि काठ के पट्टे पर ऊनी वस्त्र, कंबल या मृगचर्म बिछाकर उस पर बैठकर जप करना चाहिए। यदि काठ का पट्टा उपलब्ध ना हो, जैसे कोई लकड़ी का जो पट्टा है, काठ मतलब लकड़ी, तो ऊनी वस्त्र या मृगचर्म बिछाकर एवं उस पर आसीन होकर प्रयोगात्मक मंत्र का जप करना चाहिए। यहां पर जो मैंने मृगचर्म की बात कही है या ग्रंथों ने कही है, मैं तो ग्रंथों को ही आपके सामने रख रहा हूं। तो आज के युग में इसका मतलब नहीं है, क्योंकि ये कानूनी रूप से अलाउ भी नहीं है। तो सिर्फ ग्रंथों में क्या लिखा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो यहां हमें सिर्फ ऊनी कंबल को ही इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंत्र विशारदों का कथन है कि बांस का आसन व्याधि व दृढ़ता देता है, पत्थर का आसन रोग कारक है, धरती का आसन दुखों का अनुभव कराता है और काष्ठ का आसन दुर्भाग्य लाता है, तिनकों का आसन यश का ह्रास करता है और पत्तों का आसन चित्त विक्षेप करता है। कपास, कंबल, व्याघ्र व मृगचर्म का आसन ज्ञान, सिद्धि व सौभाग्य प्राप्त कराता है। काले मृगचर्म का आसन ज्ञान व सिद्धि प्राप्त कराता है। व्याघ्र चर्म का आसन मोक्ष व लक्ष्मी प्राप्त कराता है। तो जो हमने बोला कि ये व्याघ्र चर्म, तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में इसको ना लें, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जानवर का चमड़ा या चर्म भारत में के संविधान सम्मति नहीं है। तो ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए रख लें। हमने पुराने चित्र देखे हैं अपने सिद्धों संतों के जो व्याघ्र चर्म पर बैठे हैं, मृग चर्म पर बैठे हैं। तो ये सिर्फ उतना ही सीमित रखें। आज के केस में जैसे बोला कि लकड़ी के ऊपर ना बैठे, उसके ऊपर कंबल रख दें तो आपका कार्य हो जाएगा। तो कंबल तक ही सीमित रहे, ऊनी तक ही सीमित रहे। ठीक है, चलिए इसको तो बल्कि मृग चर्म या इस तरह की चीजों को तो खरीदना और बेचना दोनों जेल पहुंचाने के लिए काफी है, इसलिए इसको बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, सिर्फ ज्ञान तक सीमित रखें। अब बात करते हैं रेशम का आसन। तो रेशम का आसन बहुत ही पुष्टिदायक होता है और इसी प्रकार कंबल का आसन भी दुखनाश करता है। कई रंगों के कंबल का आसन सर्वार्थ सिद्धि देने वाला होता है। तीसरा प्रश्न उठाएंगे अब हम कि हमने ये तो देख लिया कि कहां आपको मंत्र जप करना है और आसन का प्रयोग किस तरीके से करना है, मतलब कौन सा आसन करना है। अब हमें जो तीसरा प्रश्न है
वो है कि मंत्र जप कब करना है, तो कब का उत्तर भी ले लीजिए। देखिए, सूर्य और चंद्र ग्रहण में जाप करना उत्तम काल कहलाता है। कर्क और मकर संक्रांति पर जाप करना मध्यम काल की श्रेणी में आता है। रविवार व अमावस्या कनिष्ठ श्रेणी में आते हैं, जो सबसे थोड़ा लो है इनसे भी। सात्विक मंत्रों के लिए किसी भी प्रकार का जप तीनों समय उत्तम माना गया, यानी सूर्योदय के 1 घंटा पहले से 1 घंटे बाद तक, मध्याह्न के 1 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक, और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक। ये 3 संध्याएं होती हैं। इसमें जो भी जाप करोगे ये होती पूजा के लिए, सांसारिक कार्यों के लिए होता भी नहीं है समय, तो इस समय जाप करना श्रेष्ठ माना गया। चलिए माला द्वारा जप के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनेक प्रयोगों में मंत्र जप का जो विधान होता है, ताकि मंत्र की जो प्रभावशीलता है वो, उसका जो प्रयोग है वो सफल हो सके, उसके लिए मंत्र जप के समय जब हम जाप करते हैं तो अपने हाथ को कहाँ रखें। जैसे आप इस तरह से जाप कर रहे हैं तो हाथ को नीचे रखना है, ऊपर रखना है और ऊपर रखना है। तो इसके बारे में महर्षियों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, उन सब की बातें अपन कर लेते हैं। तो प्रातः काल नाभि पर हाथ रखकर जप करना चाहिए। जो आपके पास माला है वो नाभि के समकक्ष होनी चाहिए, ठीक है। मध्याह्न में हृदय के आगे हाथ रखकर जप करना चाहिए इस जगह पे, और संध्या काल में मुख के आगे हाथ रखकर जप करना चाहिए। यदि यह नहीं बन सके तो सामान्य रूप से हाथ को हृदय का स्पर्श करते हुए माला का जाप करना चाहिए। अगर आपको इन सब चक्रों में नहीं पड़ना कि किस वक्त क्या होता है, तो सर्वश्रेष्ठ यही है, इसको समझे ऐसे कि यहाँ वाला जो जाप है इसको हर व्यक्ति निरंतर अपनी साधना सिद्धि में कर सकता है। इसके अलावा नाभि वाला, मुख वाला, इसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो ये सर्वोपरि है, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। इसी के द्वारा ही आपको जाप करनी चाहिए। अब देखिए, एक जाप कहाँ करना चाहिए, हाथ कहाँ होना चाहिए, आसन क्या होना चाहिए, ये सब बातें तो चलो हमें पता चल गई। अब हमें जानना है कि निषेध क्या है, क्योंकि जब तक हमने कोई गलती करते हैं और उस गलती से सब कुछ बिगड़ जाता है, तो वो पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि नग्नावस्था में कोई भी जप नहीं करना चाहिए। कोई विशेष तांत्रिक प्रयोग में कुछ होता हो तो अलग बात है, पर जो जनरल जप सिद्धि है वो नग्नावस्था में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, सिले हुए वस्त्र पहनकर जप नहीं करना चाहिए। इस पे बड़ा विरोध भी होता है, बहुत सारी बातें भी आती हैं। जैसे आज का जो युग है उसमें जो हमारा पैंट है, पजामा है, निक्कर है, ये सब सिले वस्त्र हैं। जब प्राचीन काल में जब सिद्धि की बात होती थी या जो सिद्धि की बात करते थे वो इन वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे। ये हमारे उन्नति में बाधक है। तो क्योंकि ये हमारी उन्नति में बाधक क्यों है, क्योंकि हमारा शरीर कहीं ना कहीं कसरा होगा। ये मैं अपना इसका वर्जन बता रहा हूँ। ग्रंथों में नियम दिए हैं, पर नियमों का कई बार स्पष्टीकरण भी चाहिए होता है। तो मेरा अपना स्पष्टीकरण है कि जो वस्त्र जो सिले हुए नहीं होते, धोती आपकी सिली हुई नहीं होती है, आपका जो ऊपर का अंगोछा है वो सिला हुआ नहीं होता। तो अगर देखें तो हमारे जितने भी तपस्या स्थल है, बहुत सारे तपस्थल मैं जानता हूँ, वहां पर एंट्री ही नहीं है। अगर आप दूसरे कपड़े पहन के जाएंगे तो आपको धोती में ही जाना होता है, जिसमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं होती। आजकल की जो रेडीमेड धोतियां आती हैं उसकी बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़ों के अलावा और क्या क्या चीजों को हमें मतलब संभलना है कि ना हो, अगर वो होता है तो हमारे जीवन में गड़बड़ होती है। तो सबसे पहले तो आपका शरीर और हाथ अपवित्र नहीं होने चाहिए। अच्छा, उनसे ना तो जब भी नहीं करना चाहिए उन हाथों से। क्यों? जैसे आपने भोजन किया, बिना हाथ धोए आपने जप करना शुरू कर दिया, बिना स्नान करे आपने जप करना शुरू कर दिया, बिना शुद्धिकरण किए आपने जप करना शुरू कर दिया, तो हमारा शरीर और हाथ अपवित्र नहीं होने चाहिए। एक बात और है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते, सिर के बाल खुले रखकर जप नहीं करना चाहिए। ये भी कष्ट देता है, ग्रंथों में लिखा है। हालांकि आपने बहुत सारे चित्र देखे होंगे जिसमें खुले बालों में जप किया जाता है, उसके लिए इनकार नहीं है। पर अगर सिद्धि चाहिए, और ध्यान और सिद्धि दोनों में अंतर है, तो यहाँ पर आपको अपने बालों को बांधे रखना होगा, ठीक है।
और क्या करना है, तो बिना आसन बिछाए जप नहीं करना चाहिए। बिना आसन के जप करने की दुर्गति हम पहले जान चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले। बातें करते हुए जप नहीं करना चाहिए, मतलब जिस समय जप कर रहे हो आपको एकांत चाहिए, किसी प्रकार की बातें उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। अधिक लोगों की उपस्थिति में जो प्रयोग के निमित्त जप नहीं करना चाहिए। जब आप एकांत ही सबसे अच्छा है, कहते हैं कि पूजा एकांत में होनी चाहिए, आपके साथ और लोग नहीं बैठे होने चाहिए। कभी कभार इसका विरोध दिखेगा आप लोगों को, कैसे दिखेगा उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं जहां लोग अपने उस जगह की महत्ता होती है इसलिए वहां साधना कर रहे होते हैं, तो उसी पहाड़ी पे उसी स्थान पर बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, तो वो क्योंकि उस जगह का हम लाभ उठा रहे होते हैं। तो ऐसी बातों को छोड़कर हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। और आपने देखा होगा कि जो जितने भी सिद्ध साधक होते हैं वो अपनी एक गुफा या ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहां आम कोई आदमी या कोई जानवर ना आ सके। जानवर तो इसलिए क्योंकि उनको बचना भी होता है। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मस्तक ढके बिना कोई जप नहीं करना चाहिए। तो मस्तक ढके बिना जो थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपका वस्त्र है वो बिना सिला हुआ होना चाहिए, तो उसी वस्त्र की एक लपेट सिर के ऊपर भी हो सकती है। और जिनके जो इस प्रकार से धोती पहन रहे हैं और कोई वस्त्र नहीं पहन रहे, तो वो अपने सिर पे रुमाल भी रख सकते हैं, पर अपने सिर को आपको ढकना होगा। सिर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके जप में, ऊर्जाओं से कनेक्ट होने में, तो इसलिए सारा खेल उसी का ही है। इसके अलावा अस्थिर जप में ध्यान नहीं करना चाहिए या जप नहीं करना चाहिए। चित्त के अंदर जब अस्थिरता हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसका कोई लाभ नहीं है। आप बैठे रहें, करते रहें। जब आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हो मानसिक रूप से, तो अगर उन परेशानियों को बाहर रखकर कर सको तो उसका कोई मुकाबला नहीं। मतलब जब बैठ गए तब वो परेशानियां आपके साथ नहीं चलनी चाहिए। रास्ते में चलते वक्त और रास्ते में बैठकर जप नहीं करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अब उनको सिद्धि का तो पता नहीं है, पर जब उनको हम ये बोलते हैं कि आप इसका पाठ कर लेना, इस मंत्र का जाप कर लेना, तो वो लोग क्या करते हैं, सब कार चलाते ड्यूरिंग कार उस मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एक है आपके इष्ट का जाप करना, जैसे राम 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 राम, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई इनकार नहीं। पर सिद्धि प्राप्ति का जो मंत्र है या किसी प्रयोग के निमित्त किया गया मंत्र है, वो चलते फिरते नहीं होगा। इस बात को ध्यान रख लेना, उसके फायदे की जगह नुकसान हो जाएंगे। जिस ऋषि ने उसको प्रोजेक्ट किया है, मतलब जैसे मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती बनाई है तो लिखी है, या उसमें तब उनका तप बल जुड़ा हुआ है, तो उनका भी आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा उस ऋषि का, उनके कोप का भाजन ही बनोगे आप। एक और बात बहुत जरूरी है, भोजन करते वक्त और रास्ते में बैठकर जप नहीं करना चाहिए। ये मतलब आपको बिल्कुल अलग होकर ही करना होगा जब अगर कुछ करना है तो। निद्रा लेते समय भी जप नहीं करना चाहिए। मैं जो बार बार जप की बात कर रहा हूं, ये सिद्धि और प्रयोग हेतु कह रहा हूं। जो नाम जप होता है ये इससे अलग है, ठीक है। नाम जप को आप कभी भी कर सकते हो, सोते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त, क्योंकि आप अपने भगवान का जाप कर रहे हैं। वो ये निष्काम जप है, उसमें किसी प्रकार की कोई लेन देन ईश्वर से नहीं है। अच्छा, बैठते वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट, बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उल्टे सीधे बैठकर पांव पसार कर भी कभी जप नहीं करना चाहिए। जप के समय छींक नहीं लेनी चाहिए, खंगारना नहीं चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, नीचे के अंगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और भयभीत अवस्था में भी जप नहीं करना चाहिए। मीन्स आपको पूर्ण रूप से सब चीजों से मुक्त होकर बैठना होगा। बीमारी की अवस्था में खांसते हुए, छींकते हुए आपको जप नहीं करना। अंधकार युक्त स्थान में जप नहीं करना चाहिए। देखिए, ग्रंथों में लिख दिया अंधकार युक्त स्थान में जप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभार कोई सांप, बिच्छू, ऐसी कोई चीज है और वो आपके जाप के दौरान आ जाए और आपको पता भी ना चले। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके कारण से ये नियम बने होंगे। हम लोग तो बस मान लेते हैं कि साहब ये नियम बन गए, इसके पीछे का कारण बहुत सारे रहे होंगे। एक कारण मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और अशुद्ध और अशुचि युक्त स्थान में जप नहीं करना चाहिए। मतलब हम कहीं भी बैठ के कर ले, ये सही नहीं है। शराब खाना है, वहां बैठ के जप करोगे, क्या रिजल्ट मिलेगा आप सोच सकते हो।
तो अशुद्ध जगहों पे आप जप नहीं कर सकते, टॉयलेट में बैठ के जप नहीं कर सकते। अच्छा, जप की गणना के लिए भी बहुत सारे नियम बताए गए, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। जप की गणना के 3 प्रकार के नियम बताए गए हैं: वर्णमाला जप, अक्षमाला जप और करमाला जप। वर्णमाला जप क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर जप संख्या की गणना की जाए उसे वर्णमाला जप कहते हैं। अक्षमाला जप, मनकों की माला पर जो जप किया जाता है उसे अक्षमाला जप कहते हैं। अक्षमाला में 108 मनकों की माला को प्रधानता प्राप्त है और उसके पीछे भी व्यवस्थित वैज्ञानिक रहस्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इस वैज्ञानिक रहस्य को 3 प्रकार से समझने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहले समझें कि जीवन, जगत और सृष्टि का प्राणाधार सूर्य है, जो कि 1 मास में एक व्रत पूरा कर लेता है। खगोलीय व्रत 360 अंशों का निर्मित होता है और यदि इसकी कलाएं बनाए तो 360 को 60 से गुणा करने पर जो प्राप्तांक आता है वो 21,600 सिद्धि होती है। चूंकि सूर्य 6 माह तक उत्तरायण में और बाकी के 6 माह दक्षिणायन में रहता है, तो एक वर्ष में 2 अयन हो गए। तो इन कलाओं के 2 भाग करते हैं, तो 2 भाग कितना हुआ, मतलब इसको हमने जो 21,600 को 2 से भाग दे देते हैं, तो आपके पास संख्या मिली 10800, मतलब 10,800। लास्ट के जो 2 जीरो हैं इनको हम हटा दें तो मूल रूप से जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो 108 होती है। तो ये जो 108 है इसका हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में उत्तरायण सूर्य के समय सीधे तरीके से और दक्षिण सूर्य के समय दाएं बाएं तरीके से 108 मनकों की माला फेरने का विधान है, जिससे आपके कार्य सिद्धि में सफलता मिलती है। दूसरी तरह से इसे समझते हैं। भारतीय काल गति में एक दिन रात का परिणाम 60 घड़ी माना गया और 60 × 60 3600 पल, 3600 × 60 अगेन 21,600 विपल बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसके भी 2 भाग करते हैं, वही 10,800 का आपके पास विपल का जो मान आया, और इतने ही रात्रि में होते हैं, तो दिन में 10,800 और रात्रि में 10,800। तो शुभ कार्य में अहोरात्र का पूर्व भाग जो है वो दिन को ही उत्तम माना गया, जिसके विपल बने 10,800। और वैसे ही पहले की भांति 2 जीरो को हटा देते हैं तो हमें 108 मनकों की माला को शुभता और देनी चाहिए और प्रधानता देनी चाहिए, और ये तर्क जो है वो वैज्ञानिक संगत भी है। चलिए अब मैं आपको तीसरा अपनी पसंद का जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इसका कारण कि 108 मनके क्यों होते हैं, इसको मैं ज्योतिष के द्वारा समझाऊंगा। ये मैं अपनी क्लास में, ज्योतिष की क्लास में समझाता हूं, आज यहां मंत्रों की क्लास में समझा रहा हूं। देखिए हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ अनंत आकाश में एक गोले की कल्पना की गई है, जिसे बोलते हैं भचक्र। भचक्र शब्द शायद आपकी समझ में आए या ना आए, मुझे नहीं पता। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो समझते हैं, परंतु जो लोग ज्योतिष नहीं जानते वो उसका इंग्लिश नाम समझते हैं, उसको बोलते हैं जोडियक। और जोडियक सबको पता है, पर भचक्र शब्द शायद आप लोगों के लिए नया हो। तो होता क्या है, जो हमारा सौरमंडल है, मैं पृथ्वी, मैं सूर्य, ये पूरा का पूरा सौरमंडल के बाहर अनंत आकाश में ये गोला है और ये पृथ्वी के चारों तरफ है। तो ये समझ लीजिए कि सारे ग्रह नक्षत्र, ग्रह जो हैं वो इसके अंदर ही है, नक्षत्र तो उस गोले के हिस्से है। तो इस गोले के में जब हम 12 हिस्से करते हैं 30 डिग्री ईच, तो 12 राशियां हो जाती हैं। जब हम 27 हिस्से कर देते हैं, 13 डिग्री 20 मिनट का एक हिस्सा होता है, तो इसके 27 नक्षत्र बन जाते हैं। और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, मतलब एक नक्षत्र का एक चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। तो अब 27 नक्षत्र है, 4 चरण है, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 27 × 4, जो कि आया 108। चलो यहां बात खत्म नहीं होती, मतलब हमारे नक्षत्र मंडल का जो माइन्यूट हिस्सा है वो 108 हिस्से बन रहे हैं, उससे थोड़ा बड़ा करें तो 27 बन रहा है, और उससे बड़ा करें तो 12 राशियां बन रही है। यहां मुद्दा कुछ और है, क्योंकि मंत्र जो विज्ञान है वो कहीं ना कहीं ध्वनि पे आधारित है, ध्वनि की शक्ति है।
तो हमारे यहाँ पर जो नामकरण है कि मैंने कहा मेरा नाम अनुपम जौली है, तो अनुपम जौली का मतलब क्या हुआ? मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका का पहला चरण, इस प्रकार से 9 हिस्से हो गए। मतलब अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण। इन 9 के 9 हिस्सों का कोई ना कोई साउंड है। जैसे चा चा ची ची ला ला लुलू आप देखते हो, नाम अक्षर देखते हो, तो जो कृतिका का जो पहला चरण है उसका साउंड है ए। तो अगर कोई मुझे बोलेगा अनुपम जौली, इसका मतलब वो तुरंत समझ जाएगा ये उसका आधार कार्ड है कि ये कृतिका के पहले चरण का व्यक्ति है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका जो भी नामकरण है वो आपके किसी न किसी नक्षत्र चरण को बता रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो बचक्र मंडल है या नक्षत्र मंडल कह लो उसे, और आसान हो जाएगा। और उसमें हमारे 108 हिस्से हैं और सबका कोई ना कोई साउंड है, और ये पूरा जो मंत्र शास्त्र है साउंड बेस्ड है। तो एक तरीके से जब हम माला जपते हैं तो पूरे नक्षत्र मंडल का एक राउंड पूरा करते हैं, तब जाकर माना जाता है कि हमारी एक माला है। चलिए इसको लास्ट थोड़ा सा और इजी कर देता हूं। ये तो इसका सारे साइंटिफिक पक्ष हो गए। देखो किसी भी मंत्र की 1000 या लाख संख्या की जो गणना करते हैं माला के द्वारा, तो इसके लिए भी 108 मनकों की जो माला होती है सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। क्योंकि यहाँ पर हम एक माला के 108 मनकों को 100 मान लें तो बड़े आराम से कैलकुलेशन होती है कितनी मालाएं करनी है हमें। चलिए वर्णमाला अक्षमाला को जानने के बाद जो लास्ट बचता है वो है करमाला जप। क्योंकि माला से तो आपने जप कर ही लिया, अब करमाला क्या होता है? कर मतलब हाथ, हाथों की उंगलियों के पोरवे। तो आप ये देखो कि ये आपके करीब 12 पोरवे मिल जाएंगे। तो इन पोरवों का एक क्रम है जिसे करमाला जप कहते हैं। मतलब उसमें माला की जरूरत नहीं, हम उंगलियों पर ही मतलब संख्या पूरी करते हैं और पूरी माला और जितनी माला चाहते हैं हम नित्य समय मतलब बिना माला के कर सकते हैं। जो विशिष्ट कार्य या अनुष्ठान प्रयोग में जो की जाती है वहां प्रॉपर माला ही प्रयोग की जाती है, करमाला नहीं की जाती। ये हम रोजमर्रा के अंदर जब बैठते हैं और हमारे पास माला नहीं है तो हम उंगलियों पे जाप कर सकते हैं, परंतु विशिष्ट प्रयोगों में इसको हम यूज नहीं करते। चलिए हमने सारी बातें जान ली, अब बहुत महत्वपूर्ण बातें और कर लेते हैं। जो माला संबंधी जो सावधानियां हो सकती हैं वो अपन और देख लेते हैं। माला फेरते समय कुछ सावधानियां मतलब क्या क्या रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि माला को सदैव दाहिने हाथ में रखनी चाहिए। मतलब जब आप जाप कर रहे हो तो राइट हैंड से जाप करें। दूसरी बात, माला कभी भी भूमि पर नहीं गिरनी चाहिए, उस पर धूल नहीं जमनी चाहिए। अब माला को जब जपते हैं तो उसमें कुछ नियम बहुत फिक्स हैं। उसमें आपका अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों से फेरने का विधान है। जैसे कि इसको कई तरीके से फेरते हैं, जैसे कि आपने यहां माला फंसा ली और इससे एक एक करके जाप कर लिया। ये मेरा फेवरेट तरीका है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे भी करते हैं, मतलब यहां पर आपने माला रख ली और ऐसे जाप कर लिया। तो आपको ये तीन मतलब हाथ की इन तीन चीजों का प्रयोग होगा। इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मैंने अपना फेवरेट बता दिया, आप उसको बदलाव भी कर सकते हो। इन दोनों उंगलियों को छोड़ना होगा, ठीक है। और जो खासकर तर्जनी को से भूल कर भी माला मत करना, क्योंकि ये सबसे आसान लगता है, इसको बिल्कुल छोड़ा जाता है। और अगर आपने देखा होगा कि जो रेडीमेड कपड़े की जपनी आती है, इसके अंदर माला रखी जाती है, उसमें एक छेद होता है, इसमें से आप ये उंगली बाहर रख लेते हैं। मतलब अब इसका कोई प्रयोग नहीं होगा, जो कुछ प्रयोग होगा वह यहीं से ही होगा, ठीक है। मनकों पर नाखून नहीं लगने चाहिए। माला में एक सुमेरु होता है, जब 108 मन के पूरे होते हैं तो वो कहाँ एंड होता है कहाँ शुरू होता है, उसके बीच में एक ऊंचा मन का होता है, इसको सुमेरु कहते हैं। इसको कभी भी लांगा नहीं जाता, ठीक है। यदि दोबारा माला फेरनी हो तो वापस माला बदलकर फेरे, या इसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि मुझे 11 माला करनी है, तो आपने इसको यूं चक्र घुमाया और यहां से उलट गए, फिर वापस से चक्कर घुमाया, वहां से वापस उलट गए, मतलब उस सुमेरु को आपको लांगना नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप करते हैं तो सुमेरु भी साथ साथ ऊपर नीचे होता है, तो सुमेरे का भी जो स्पर्श है वो भूमि पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो ये बहुत छोटी सी बातें हैं कि हमें कहाँ बैठना है, माला को कैसे फेरना है, किन उंगलियों का प्रयोग करना है, आसन क्या होना चाहिए, जगह क्या होनी चाहिए, कौन कितना आपके मतलब पूजा पाठ में लाभ देगा, ये जाने बिना अगर आपने जाप किए तो आपका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, या ये कह लें कि आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त ही नहीं होंगे। और उसके बाद आप ये कहेंगे कि मैं तो सालों से जाप कर रहा हूं, कुछ नहीं मिलता। तो आज का जो मेरा ये वाला जो इस विषय का जो सब्जेक्ट लिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार शायद जो भी साधना कर रहे हैं उनको ये देखना जरूरी है उनके लिए कि हम अपने जाप से मैक्सिमम लाभ कैसे प्राप्त करें। चलिए आज बस इतना ही। मैं और भी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आपके लाता रहूंगा। इन सब चीजों के साथ माला, तंत्र, मंत्र या रमल शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और जितनी आध्यात्मिकी और एरियाज हैं, भगवत गीता है, इन सब पे समय पे अच्छे अच्छे प्रयोग, अच्छे अच्छे तरीके या उनके सही ऑथेंटिक तरीकों को आपको अवगत कराता रहूंगा। आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप सबने भी सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन, महीना, साल मंगलमय हो, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद।